इमेजिन करो एक ऐसी गलती जिसने रातों रात पूरे ब्रह्मांड को कंगाल बना दिया। नो मनी, नो पावर, जीरो एनर्जी। दोस्तों, विष्णु पुराण के 9वें अध्याय की शुरुआत एक भयंकर ईगो क्लैश की वजह से होती है। द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं विष्णु पुराण का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 9वां अध्याय। देवराज इंद्र अपने पावर और प्रॉस्पेरिटी के घमंड में बहुत ही चूर थे और उनको मिलने के लिए आते हैं परम क्रोधित दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र को वैजयंती माला गिफ्ट करते हैं। अपने प्रॉस्पेरिटी और पावर के घमंड में देवराज इंद्र वो गिफ्ट वाली माला ऐरावत हाथी के सर पे रख देते हैं और वो हाथी, वो मदमस्त ऐरावत हाथी उस माला को जमीन पे डालकर उसे कुचल देता है। इसे अपना अपमान समझकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और देवराज इंद्र को तुरंत ही उसी समय श्राप देते हैं कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, तुम्हारी सारी लक्ष्मी, समृद्धि, सब कुछ तुरंत ही नष्ट हो जाए, यानी तुम्हारा पावर और प्रॉस्पेरिटी दोनों नष्ट हो जाए। और यहीं से शुरू होता है देवताओं का सबसे भयंकर और बुरा दौर। स्वर्ग लोक में जो भी प्रॉस्पेरिटी थी यानी कि लक्ष्मी जी थी, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वहां से चली जाती। आपके पास जब पैसा नहीं रहता तो आपका तेज, आपकी समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। उसी तरह से देवताओं का तेज भी धीरे धीरे कम होने लगा, उनका पावर, उनकी प्रॉस्पेरिटी कम हो गई। उसी का फायदा उठा और तीनों लोगों पे असुरों ने यानी कि नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा कर लिया। नेगेटिव एनर्जी यानी असुरों ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया और देवता सब में भटकते भटकते भगवान विष्णु के पास गए, उनकी स्तुति करने लगे ताकि कोई तो समाधान आए कि वापस उनको अपनी पावर और प्रॉस्पेरिटी वापस मिले। भगवान विष्णु उनको एक आइडिया देते हैं जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी एक मैनेजमेंट लेसन है। भगवान विष्णु उनको आइडिया देते हैं कि समुद्र मंथन करो, क्षीर समुद्र के अंदर अमृत छुपा हुआ है, अगर उसका मंथन किया जाए वो तो अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीने के बाद तुम सर्वशक्तिशाली बन के फिर से तीनों लोगों के स्वामी बन सकते हो, फिर से तुमको पावर और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। लेकिन ये काम तुम अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमको असुरों के साथ संधि करनी पड़ेगी, यानी असुरों के साथ एलायंस बनाना पड़ेगा। और शुरू होता है द ग्रेट समुद्र मंथन। और यहाँ पे कोई छोटी मोटी मशीन नहीं थी दोस्तों। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई जिससे कि वो समुद्र का मंथन किया जा सके। लेकिन जैसे ही मंथन चालू हुआ, ये भारी भरकम पर्वत समुद्रों में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु एक बड़ा सा सामुद्रिक कछुआ बन जाते हैं और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लेते हैं। अब स्टेज सेट था समुद्र मंथन के लिए। समुद्र मंथन करते ही सबसे पहले निकलता है अमृत नहीं, हलाहल जहर, बहुत ही भयंकर जहर जिसे महादेव अपने कंठ में धारण करते हैं। यहाँ पे जेंजी के लिए एक मैसेज छिपा है। जब आप किसी बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी सफलता के लिए मेहनत करते हो यानी कि मंथन करते हो, तब सबसे पहले बहुत ही कठिनाइयाँ आती है, बहुत ही नेगेटिविटी भी आती है। ये कठिनाइयाँ, ये नेगेटिविटी वो जहर है जिसे डरना नहीं है और आगे मंथन करते रहना है, यानी कंसिस्टेंसी चाहिए। समुद्र मंथन आगे चलता रहता है, उसमें 14 नायाब रत्न निकलते हैं। हलाहल जहर के बाद कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष था, उच्चश्रवा घोड़ा था, ऐरावत हाथी था। लेकिन असली विजुअल ट्रीट अभी बाकी थी मेरे दोस्त। पूरा क्षीर सागर का पानी एकदम शांत हो गया और पूरे एटमॉस्फेयर में खुशबू फैली और एक बड़े से खिले हुए कमल पर विराजमान होके साक्षात लक्ष्मी वहां पे प्रकट होती है। उनकी खूबसूरती, उनका वैभव, उनकी प्रॉस्पेरिटी देखकर देव और दानव दोनों दंग रह जाते हैं। देव और दानव दोनों के मन में लक्ष्मी जी को पाने की लालच आती है और दानव जो कि असुर थे, जो नेगेटिव एनर्जी, वो लक्ष्मी जी को जबरदस्ती अपने पास लाना चाहते थे। लेकिन लक्ष्मी जी ने अपनी वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। दोस्तों, विष्णु पुराण की यह कथा में सिखाती है कि आपके पास जो प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, वो कभी भी नेगेटिव थॉट्स के साथ जबरदस्ती आपके पास नहीं टिक सकती। यानी लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ पे धर्म, धैर्य और शांति होती है। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत एक स्तुति करते हैं जिन्हें आज इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र कहा जाता है। मान्यता है कि ये इंद्रकृत लक्ष्मी स्तुति है, जो कोई भी पढ़ेगा या सुनेगा उसके लाइफ से पॉवर्टी यानी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन की कहानी जो हमें सिखाती है कि घमंड, ईगो सब कुछ बर्बाद कर देता है और समुद्र मंथन यानी कि मेहनत हमें अमृत तक यानी सफलता तक लेके जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करें और आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, द रूट्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में छुपी हुई कहानियों को मैं डिकोड कर सकूं और आपको अपने रूट्स के साथ, आपकी जड़ों के साथ जुड़ा सकूं। तो चलिए फिर मिलूंगा एक नई कथा के साथ, नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए